right now. The following contest is scheduled for one fall. Approaching the ring from Atlanta, Georgia. जी हाँ, आप क्लिप्स और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्रिस बेनवा की। क्रिस बेनवा का जन्म 21 मई 1967 को हुआ था और ये कैनेडियन प्रोफेशनल रेसलर थे। हाल ही में अब इनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा आपको WWE में, क्योंकि सब चीज़ रेज हो चुकी है और साथ ही साथ उनका नाम लेने से भी WWE में बैन कर दिया गया है। वो एक मॉर्टल जो कनाडा में शहर है उसमें उनका जन्म हुआ था। उनके फादर का नाम माइकल था, माता का नाम मार्गरेट बेनॉट था। WWE में सब उन्हें रैबिट वुल्वरीन के नाम से जानते थे। उनका मेन जो मूव था वो जर्मन सुप्लेक्स और क्रॉस फेस था, जो उनका मूव माना हुआ था। और उनकी जो रेसलिंग और उनका लड़ने का अंदाज़ था वो बहुत ही अच्छा था। और इनफैक्ट वो जब रिंग में कंप्लीट करते थे तो उन्हें जो सामने वाले पर्सन को तो बुरी तरह इंजर्ड भी कर देते थे। उनका हेड पंच हो चाहे वो क्रॉस फेस हो, मतलब ब्रूटली तरीके से वो अपने सामने वाले पर्सन पे पूरा दबाव बना के रखते थे। और साथ ही साथ वो एक गुड ह्यूमन बीइंग भी थे एज पर ऐसा क्या हो गया कि WWE ने उनका नाम लेने तक और यहाँ तक कि उनकी पूरी चीज़ WWE से इरेज कर दी है। ये सब चीज़ें बातें जानेंगे, पर एक छोटी सी क्लिप देख लेते हैं उनकी क्रॉस फेस की, जो आजकल ये मूव डैनियल ब्रायन यूज़ करते हैं। पूरी तरीके से नहीं, बट जो एक्चुअल था वो ये था। ब्रॉक लेसनर को डोमिनेट पर्सन माना जाता है अपने फिजिक और अपने हेल्थ को लेकर, पर क्रिस बेनवा ने इनको कैसी धूल चटाई थी 2003 में, ये भी क्लिप्स मैं आपको दिखाता हूँ। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रॉक लेसनर का जो अब फेस है और जो अब फिजिक है पहले के मुकाबले बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ब्रॉक लेसनर 2003 के टाइम पे देखोगे उनका फिजिक आपके टाइम पे काफ़ी ढल गया क्योंकि इंस्टेंटाइन इंजरी हो गई थी। चलिए मैं आपको ऐसे वो ब्रॉक लेसनर भारी पड़े थे, आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या थे क्रिस बेनवा। ऑलमोस्ट आइडिया लग गया होगा आपको क्रिस बेनवा की फाइटिंग स्किल का, कैसे वो ब्रॉक लेसनर को एक तरह से मतलब कितने हावी पड़ रहे थे ब्रॉक लेसनर पे। और ब्रॉक लेसनर का जो फिजिक था उस टाइम पे मतलब बहुत पावरफुल प्लेयर माने जाते थे। और एक बार तो बिग शो को भी इतना अच्छा सबमिशन लगा दिया था, बट ब्रॉक लेसनर ने टीम जो लेसनर और टीम एंगल का मैच था उसमें थोड़ा बचा लिया, वरना वो भी। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है ब्रॉक लेसनर कि वो क्रिस बेनवा को एक रियल कंपटीटर समझते थे, क्योंकि कई बार उन्होंने उनको सबमिशन करवाया था और इतना आसान नहीं है ब्रॉक लेसनर को सबमिशन कराना। तो एक वीडियो और देखते हैं सबमिशन के ब्रॉक लेसनर की। उनका जो क्रॉस फेसेस के क्या कहने आप वीडियो में भी देखें, मतलब एक बार जब पकड़ ले तो पूरा बैठा देते हैं, मतलब पूरा जोर लगा देते हैं जिसमें ना पूरी हड्डी डैमेज होने के चांस हो जाते हैं। एक बार अगर इसको उठा दिया मुंह तो बंदा दे ही देता है, टैप आउट करता ही करता है। तो जितने भी मैंने देखे इनकी वीडियो सबने टैप आउट किया हुआ है। अब ब्रॉक लेसनर को लगा कि 2004 के मैच में वो उन्हें हरा देंगे स्मैकडाउन लाइव के इवेंट में, काफ़ी टाइम हो गया था उनको रिकवर करे हुए, पर यहाँ पे भी उन्होंने फिर दोबारा ब्रॉक लेसनर को पकड़ लिया। और जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में, मतलब हाथ पूरा डिसलोकेट हो जाता है, बंदा एक वो घुमा के रेफरी डाउन हो गए, अदरवाइज सबमिशन मोड लग जाता, क्योंकि फिजिक इतना हैवी होता है ना तो चीज़ें उलट पलट जाती है। ये मैच बहुत बड़ी बात थी। और उनके जो फ्रेंड थे एडी गुerrero, उनके साथ उन्होंने काफ़ी क्लोज टच में थे और काफ़ी उनकी जब फाइनल सेरेमनी थी तो वो काफ़ी रोए भी थे। उस टाइम के बाद से क्रिस बेनवा के लाइफ में काफ़ी मतलब उतार चढ़ाव देखने को मिले और काफ़ी आपको एक क्लिप दिखाता हूँ जिसमें वो रोते हुए कुछ बातें बोल रहे हैं। हालांकि आवाज़ थोड़ी कट रही है क्योंकि वीडियो बहुत पुरानी और साउंड सुनने लायक नहीं है, पर वो वीडियो में यही बोल रहे थे कि मैं बहुत जल्द आऊँगा एडी और तुम मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड हो और मैं तुम्हें हमेशा याद करता हूँ। ये सारी बातें उन्होंने बोली हुए रोते रोते। आपको एक आगे क्लिप्स में दिखा दूंगा फिर भी। पर एक्चुअल में उसके जाने के बाद उनकी जो मतलब स्टेरॉइड लेने के बाद जो उनकी दिमाग की नसें थी वो बहुत ज़्यादा वीक होने लग गई। तो शायद यही वजह थी कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने अपने बेटे को क्रॉस फेस लगा दिया। मतलब सोचने वाली बात है, जिस बेटे को रिंग में लेकर अपना सेलिब्रेशन करे थे उसको क्रॉस फेस लगा दिया। और रिपोर्ट में आया था कि पहले उसकी दाहिनी हड्डी टूट गई और फिर उसको दम घुटने की वजह से मौत हो गई। तो क्रॉस फेस जो इतना खतरनाक मूव था वो उन्होंने अपने बेटे को लगा दिया। कुछ सोचने वाली बात ही होगी। रिपोर्ट्स भी मैं आपके आगे रख रहा हूँ, तो मतलब सोचने में मजबूर रहता है कि इतना स्टेरॉइड्स और इतना जो हैवी इंजेक्शन के डोज से क्या दिमाग इतना संतुलन हो जाता है कि बंदा अपना होश और अपना ये चीज़ भी भूल जाता है कि वो अपने बेटे को या बीवी को मार रहा है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने बेटे बेटी को जान से मार दिया, उसके बाद खुद लटक के मर गए जिससे उन पे कोई केस ना हो। और मानसिक हालत ख़राब थी। इस चक्कर में WWE ने भी अपनी वेलनेस पॉलिसी में भी सुधार कर लिया था, क्योंकि पहले WWE में स्टेरॉइड्स और इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ाई जाती थी।
पर वो सब बातें अलग हैं। आज के डेट में WWE ने इसकी सारी प्रोफाइल हटा दी है। ये बहुत पुरानी जो इमेजेस हैं ये बहुत पुरानी हैं और उस टाइम का लोगो है कि उस टाइम पे ना दिखा रखा था कि WWE ने एक ट्रिब्यूट भी रखा था हल्का सा, बट आज के टाइम पे WWE ने सब कुछ हटा दिया है। आप सर्च करेंगे WWE की साइट पे कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ एक ट्रिब्यूट था उस टाइम का, वो भी वीडियो डिलीट हो चुकी है। और ऑलमोस्ट इस बात को 2007 से लेके आज 2021 है, ऑलमोस्ट 14 ईयर्स हो गए हैं, पर फिर भी इंटरनेट पे वायरली सर्च होता है। मैच क्रिस बेनवा का CM पंक के साथ था, वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के साथ, बट वो मैच हो नहीं पाता, उससे पहले वो अपने आप को किल कर लेते हैं। पर जैसे ही उनकी न्यूज़ आती है तो CM पंक एक वीडियो डालते हैं जो अभी मुझे मिल गया हाल ही में। तो इस वीडियो में वो बोलते हैं कि आप मेरे हीरो हो। Last night I felt really overwhelmingly disappointed because I didn't get to wrestle Chris Benoit. And today I can't help but feeling really guilty. And I just can't get that out of my head because Chris Benoit was my hero. जी हाँ, ये ड्रीम मैच था CM पंक के लिए और आज भी वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं नोटिफाई करते रहते हैं। उन्होंने अभी लास्ट टाइम इंस्टाग्राम पे जो पुरानी मेमोरीज थी उसमें अपना ड्रीम मैच कार्ड भी निकाला था, जिसमें वो क्रिस बेनवा के बारे में बोल रहे थे कि उनका जो मैच होना था 2007 में एक ड्रीम मैच होना था, बट वो सब चीज़ें अनसर्टेन रह गई और जो हुआ वो बहुत दुखद था। एक उससे पहले एक एडी गुरेरो की मौत और उसके बाद क्रिस बेनवा की मौत। तो WWE के दो लेजेंड थे जो बहुत ख़तरनाक और बहुत बेस्ट प्लेयर थे, उनको हॉल ऑफ फेम की भी उम्मीद थी, बट एज़ पर द केसेस और इसमें इनको दोषी पाए नहीं जाने की वजह से WWE ने इनका पूरा रिकॉर्ड क्लीन कर दिया, जिससे उनके ऊपर कोई बात ना आए। पर इन सब के बावजूद भी आज भी इंटरनेट पर वायरल तेज़ी से सर्च किया जाता है क्रिस बेनवा का नाम, और एक्चुअल में इसका दोषी कौन है मुझे नहीं पता, बट कहते हैं हैवी डोज ऑफ स्टेरॉयड एंड पिल्स की वजह से ये सब हुआ। तो जो WWE ने ये पॉलिसीज़ अब मेंटेन करी है कि अगर ये पहले मेंटेन हो जाती तो मे भी शायद ये सब चीज़ नहीं हो पाती जो हो गई है, क्योंकि ओवरडोज की वजह से, दिमाग की हेड इंजरी की वजह से जो दिमाग का संतुलन खोया था, एज़ पर रिपोर्ट में तो ये कहा गया है। तो इसके ज़िम्मेदार क्या विंस मैकमैन है, क्या WWE है, कौन है, आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए। पर हाल फिलहाल हमने एक ऐसा बंदा खो दिया जो WWE में लेजेंड था और उसको अभी तक कोई ऑनर और कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, ना उसका कुछ क्लीन रिकॉर्ड है, ऑल्दो सब कुछ क्लीन कर रखा है। पर एक रहस्यमयी मौत सबकी आज भी सवाल खड़े कर देती है, और इवन आप इंटरनेट पे अगर सर्च भी करोगे तो बहुत कुछ रेलेवेंट्स मिल जाएगा और बड़ी बड़ी बातें भी मिल जाएंगी। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, 7 फैक्ट्स, रहस्यमयी बातें, बेटे और उसकी लास्ट कॉल रिकॉर्ड, अपने बेटे से बात करते हुए, वाइफ से बात करते हुए। पर इन सबका कोई अब वैल्यू नहीं है क्योंकि डेथ तो हो गई है, पर ऑलमोस्ट वो हमारे दिल में आज भी हैं। उनकी फाइट्स और जो भी आज ये डैनियल ब्रायन अपना मूव लगाते हैं क्रॉस फेस, वो उन्हीं की देन है मान लीजिए, क्योंकि पहले वही लगाते थे। और जर्मन सुप्लेक्स में ब्रॉक लेसनर को कितनी बार उन्होंने धकेला है। आज के डेट में ब्रॉक लेसनर बेशक से बहुत बड़ी फॉर्म में होंगे, बट उस टाइम पे ब्रॉक लेसनर जैसे दिग्गज को भी क्रिस बेनवा ने अपने पैरों तले रौंग दिया था। ब्रॉक लेसनर, बिग शो इतने बड़े बड़े फिजिक वाले हाइट के, और वहाँ क्रिस बेनवा इतने कम हाइट के और कम फिजिक वाले। तो डिपेंड करता है एक रेसलर की ताकत पे। आज भी WWE में प्लेयर्स हैं, पर क्रिस बेनवा की जगह कोई नहीं ले सकता। उनकी जो एंट्रेंस थीम है वो भी बहुत अच्छी थी, इवन दैट जो उनका स्टाइल था वो भी बहुत अच्छा था। बट आज के टाइम पे जो प्लेयर्स हैं वो भी ठीक हैं, बट लोग जितना फेम उनको करते थे क्रिस बेनवा को, तभी ये वजह थी कि वो वर्ल्ड हैवीवेट भी बने और रॉयल रंबल भी जीते। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अननोन फैक्ट्स हैं, और ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि आपको थोड़ी बहुत उनकी हिस्ट्री और बायोग्राफी बता सकूं और क्या रीजंस थे डेथ के। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल पे ऐसे ही बने रहो। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ, बट WWE से रिलेटेड नहीं बनाता, बट ऐसी मिस्टीरियस जो वीडियोस होती हैं उन्हीं के ऊपर बनाता हूँ वीडियोस। तो अपनी राय ज़रूर दें कि आप क्या सोचते हैं क्रिस बेनवा के बारे में, और क्या आपको लगता है। अगर आप WWE के फ़ैन हैं तो आप ज़रूर कमेंट लिखें, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में भी शेयर करो, और ज़्यादा अच्छी लगी तो लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन भी दबा दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।